Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. All the students are welcome in the class. Today we went to start exercise 3B from question number 7. In question number 7 say the volume of a cubical water tank is 46,656 cubic meter. Find the height of the tank. हमें वॉल्यूम दिया हुआ क्यूबिकल टैंक का वॉल्यूम दिया हुआ है, हमने क्या करना है इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो देखें वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ 46,656 क्यूबिक मीटर। अब हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए हाइट फाइंड करने के लिए मैं क्या लूँगा, ये जो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है इसका मैं क्यूब रूट ले लूँगा। तो हमारे पास हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हमारे पास इक्वल हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 46,656। इसका मैं क्यूब रूट लूँगा तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। अब देखें हम इसका क्यूब रूट फाइंड कर लेते हैं। 46,656, पहले मैं 2 का टेबल लेके जाता हूँ। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4 और 2 8 ज़ार 16। फिर 2 का टेबल लेके जाते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 6 ज़ार 12 और 2 4 ज़ार 8। फिर 2 5 ज़ार 10, 1 कैरी, 2 8 ज़ार 16, 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4। फिर 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, 1 कैरी, 2 9 ज़ार 18 और फिर आगे 2 1 ज़ार 2 और 2 6 ज़ार 12। फिर 2 का टेबल लेके जाते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10 और 2 8 ज़ार 16। फिर 2 का टेबल 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4 और 2 9 ज़ार 18 आ गया। अब इस पे मैं 9 का टेबल लेके जाता हूँ। देखें 9 का टेबल लेके जाऊँगा तो हमारे पास 81 आ जाएगा। फिर 9 9 ज़ार 81 और 9 1 ज़ार 9। तो इसकी मैंने फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास इसके कौन से फैक्टर आ गए, यह आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 आ रहा था और आगे 9 आ रहा है। 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। अब देखिए उसी तरह 3 3 फैक्टर का मैं सेट बना लेता हूँ। देखिए ये 3 फैक्टर हो जाएंगे, ये 3 और ये 3। अब जब हम इनका क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी एक 2 बाहर आ जाएगा और इधर से 9 बाहर आ जाएगा। तो देखिए 2 2 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36 मीटर। यह हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी। हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 36 मीटर। तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर क्यूब्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर। हमने इन ये जो हमें नंबर्स दिए हुए इनमें से फाइंड करना है कि कौन सा नंबर हमारे पास क्यूब है किसी नेगेटिव इंटीजर का। तो देखिए क्यूब फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नंबर हमें दिए हुआ हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। देखिए मैंने 512 की फैक्टराइजेशन कर ली है, इसके फैक्टर आ गए, मैंने इसके फैक्टर लिख लिए। अब देखिए जो हमारे पास 512 के फैक्टर आ रहे थे, मैंने 3 3 फैक्टर का सेट बना लिया। ये देखें तमाम फैक्टर्स का हमारे पास 3 3 का सेट बन गया। तो देखें ये हमारे पास, लिहाजा हम कहेंगे कि ये जो 512 ये हमारे पास नेगेटिव नंबर का क्यूब है। और वो नेगेटिव नंबर कौन सा होगा, इधर से देखें अगर 2 निकालें, यहाँ से भी 2 निकालें और यहाँ से भी 2 निकालें तो ये हमारे पास आ जाता है 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और साथ माइनस का साइन लगाएं तो -8। -8 का अगर हम क्यूब लें तो हमारे पास 512 आता है। तो लिहाजा हम कहेंगे यस 512 इज क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास 1296 है। 1296 की मैंने फैक्टराइजेशन की और इसके ये फैक्टर आ गए। मैंने 3 3 का सेट बनाया तो हमारे पास फिर भी ये 2 और 3 रह गए हैं। तो लिहाजा ये जो 1296 है ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं है। लिहाजा हम कहीं लिख देंगे 1296
इज नॉट परफेक्ट क्यूब, या क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर ये नहीं होगा। इसी तरह -1372 इसकी मैंने फैक्टराइजेशन की, ये देखें इसके फैक्टर आ गए। तो मैंने जब 3 का सेट बनाया, ये 3 फैक्टर का सेट बन गया, लेकिन ये 2 हमारे पास रह गए। तो लिहाजा ये जो हमारे पास -1372 ये भी हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं है। -1372 इज नॉट परफेक्ट क्यूब, या हम लिख सकते हैं -1372 इज नॉट क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर, या हमारे पास नेगेटिव इंटीजर का क्यूब नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का मैं फोर पार्ट करता हूँ। इसमें हमें -2197 दिया हुआ है। 2197 की मैंने फैक्टराइजेशन की, 13 का टेबल लेके गया, 169 आ गया, फिर 13 का टेबल लेके गया और फिर 13 का टेबल। तो ये हमारे पास है, इसके फैक्टर आ गए 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। अब देखिए 3 फैक्टर का हमारे पास सेट बन रहा है। अगर इन 3 में से मैं निकाल लेता हूँ एक फैक्टर तो हमारे पास 13 आ जाता है। तो ये जो हमारे पास -2197 है, यह हमारे पास -13 का क्यूब होगा। तो लिहाजा हम लिख देते हैं यस, यह जो हमारे पास नंबर है -2197 इज क्यूब ऑफ नेगेटिव इंटीजर, यह हमारे पास नेगेटिव इंटीजर का क्यूब है। इस तरह पार्ट 5 में यह हमें 17,576 दिया हुआ है। देखें इसकी भी मैंने फैक्टराइजेशन कर ली, यह इसके फैक्टर आ गए, 3 फैक्टर का सेट बन गया। अब यहाँ से अगर मैं 2 बार निकालता हूँ, यहाँ से 13 निकालता हूँ, तो 13 2 26 हो जाता है। तो यह जो हमारे पास नंबर है, यह हमारे पास -26 का क्यूब आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यस, -17,576 is cube of negative integer। यह भी हमारे पास नेगेटिव इंटीजर का क्यूब होगा, और नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा? -26। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, कह रहा है दी वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 0.064 मीटर क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच एज। हमने हर एज की लेंथ फाइंड करनी है। पहले देखें वॉल्यूम हमें कितना दिया हुआ है। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 0.064 मीटर क्यूब। अब लेंथ ऑफ ईच एज कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ ईच एज यह हमारे पास हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 0.064। हर कोने की जो लेंथ फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा? 0.064 का क्यूब रूट ले लूँगा। अब देखिए जो 0.064 है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्यूब रूट ऑफ, यहाँ से अगर पॉइंट को मैं ख़त्म करता हूँ, देखें आपको पता है पॉइंट के नीचे 1 लगाते और आगे जितने डिजिट्स आ रहे हैं उतने 0 लगा देते हैं। न्यूमिनेटर में हमारे पास 64 रह जाएगा, तो ये आ जाता है 64 डिवाइडेड बाय 1000। अब 64 का जो हमारे पास क्यूब रूट होता है, 64 का क्यूब रूट 4 आ जाएगा, और 1000 का क्यूब रूट 10 आ जाएगा। जब आप 10 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो यह हमारे पास 0.4 मीटर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ ईच एज हमारे पास आ जाएगी 0.4 मीटर। तो यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें टर्म्स दी हुई हैं पार्ट 1 में, इसी तरह पार्ट 2 में भी यह टर्म्स दी हुई हैं। पहली 2 मल्टीप्लाई हो रही है और आगे डिवाइड का साइन है। हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। देखिए तमाम टर्म्स के ऊपर क्यूब रूट आ रहा है, तो क्यूब रूट ऑफ 27 को मैंने फैक्टर बना लिए। इसी तरह 216 के भी फैक्टर बना लिए, 729 के भी फैक्टर बना लिए।
अब जब मैं इनका क्यूब रूट लूँगा तो देखें यहाँ से 3 आ जाएगा, और जब इसका क्यूब रूट लूँगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा और आगे डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। 3 6 आर 18 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा, और 9 को जब 18 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 इसका आंसर आ जाएगा। यह 2 हमारे पास इसका आंसर आ गया है। पार्ट 2 में देखें 343 के मैंने फैक्टर बना लिए, 8 के भी फैक्टर बना लिए और इस टर्म के भी मैंने फैक्टर बना लिए। जब इनका मैं क्यूब रूट लूँगा हमारे पास 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय यहाँ से हमारे पास -14 आ जाएगा। यह हमारे पास माइनस इसका क्यूब रूट -14 आ जाएगा। अब देखिए 7 2 आर 14 डिवाइडेड बाय -14, तो 14 पे जब -14 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर -1 आ जाएगा। तो -1 इस पार्ट 2 का हमारे पास आंसर आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हमें क्यूब रूट ऑफ -125 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 64 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 27 दिया हुआ है। मैंने माइनस इसी तरह 125 के मैंने फैक्टर लिए, इसी तरह 64 के भी मैंने फैक्टर लिए और 27 के भी फैक्टर लिख लिए। तो जब मैं इसका क्यूब रूट लूँगा यहाँ से हमारे पास -5 आ जाएगा। क्यूब रूट ऑफ इन ये जो 4 4 आ रहे हैं इनका क्यूब रूट लूँगा हमारे पास 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ से 3 आ जाएगा। अब देखिए -5 डिवाइडेड बाय 4, या जो -5 डिवाइडेड बाय 4 है, देखिए इसको मैंने इस तरह लिख लिया -5 डिवाइडेड बाय 4 और आगे मल्टीप्लाई 3 इसी तरह ही आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, 3 को -5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -15 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। देखिए 15 पे मैंने 4 को डिवाइड किया, 15 को मैंने डिवाइड के अंदर रखा, 4 को डिवाइड किया, 4 3 12 हो गया। 15 में से 12 को माइनस किया, हमारे पास रिमाइंडर 3 आ गया। तो मैंने इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया, 3 मल्टीप्लाई 3 बाय 4, साथ माइनस की साइन उसी तरह आ गई। तो यह हमारे पास पार्ट 3 का आंसर आ गया है। पार्ट 4 में देखिए यह टर्म्स हमें दी हुई है, तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। मैंने 1331 के फैक्टर बना लिए, 8 के भी फैक्टर बना लिया और 1000 के भी फैक्टर बना लिए। इन सब का मैंने क्यूब रूट फाइंड किया, तो यहाँ से 11 आ गया, इधर से 2 और इधर से 10 आ गया। अब इन तीनों टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 आएगा, और 22 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 220 आ जाएगा। तो पार्ट 4 का ये आंसर आ गया है। अब देखें पार्ट 5 है। पार्ट 5 में यह टर्म्स हमें दी हुई है, इन दो के दरम्यान डिवाइड आ रहे हैं, इन दो के दरम्यान भी डिवाइड आ रहा है, फिर यह टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। मैंने 1728 के फैक्टर बना लिए, इसी तरह 125 के भी फैक्टर बना लिए, 1000 के भी और 64 के भी। यहाँ से देखें इनका क्यूब रूट मैं फाइंड करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आगे डिवाइड की साइन आ रही है, यहाँ से 5 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई इनका क्यूब रूट 10 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, और यहाँ से हमारे पास 4 आ जाएगा। अब ये देखें 12 डिवाइडेड बाय 5 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई का साइन, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 4। अब जो टर्म्स कैंसिल हो सकती है उनको मैं कैंसिल कर देता हूँ। देखें पहले 4 और 10 को कैंसिल करते हैं 2 के टेबल से, 2 2 जार 4 और 2 5 जार 10 आ जाएगा। अब देखें ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, 5 और 5 दोनों कैंसिल। अब 2 और 12 को मैं कैंसिल कर देता हूँ, 2 1 जार 2 और 2 6 जार 12। देखें तमाम टर्म्स कैंसिल हो गई और हमारे पास 6 बच गया है। तो ये इसका आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। पार्ट 5 का आंसर हमारे पास 6 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कह रहा है इफ लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब इज 11 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है। लेंथ हमारे पास दी हुई है, लेंथ ऑफ वन साइड 11 सेंटीमीटर। तो देखिए वॉल्यूम हमारे पास होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल होता है एल क्यूब के। तो यहाँ से देखें एल हमें कितना दिया हो 11, तो 11 का क्यूब आ जाएगा। तो 11 का क्यूब हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, 1331 सेंटीमीटर क्यूब।
ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा 1331। जब 11 का हम क्यूब लेंगे तो यह चीज़ हमारे पास आ जाएगी। आपको पता है कि 11 का क्यूब इक्वल होता है 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। तो जब 11 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि आदिल वेंट टू स्टोर वाटर 729 मीटर क्यूब। हमने आदिल एक टैंक में वाटर स्टोर करना चाहता है। कितना वाटर स्टोर करना चाहता है? 729 मीटर क्यूब। यह हमें वॉल्यूम दिया हुआ है। कहता है कि उस टैंक की, वो जो टैंक बनाएगा, टैंक की हाइट कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी और लेंथ कितनी होगी। तो देखें टैंक की हाइट, विड्थ और लेंथ यह तीनों इक्वल होंगी, यह तीनों सेम होंगी, हाइट विड्थ और लेंथ सेम होंगी। और यह फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यह जो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 729, इसका हम क्यूब रूट ले लेंगे। देखिए मैंने 729 का क्यूब रूट ले लिया। अब 729 हमारे पास इक्वल होता है 9 मल्टीप्लाई 9 और मल्टीप्लाई 9। तो देखिए यहाँ से इसका क्यूब रूट हमारे पास आ जाएगा 9 मीटर। तो वो जो टैंक बनाएगा उस टैंक की हाइट भी 9 मीटर होगी, विड्थ भी 9 मीटर होगी और लेंथ भी 9 मीटर होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कहता है कि एक लड़की के पास ज्वेलरी बॉक्स है। वॉल्यूम ऑफ ज्वेलरी बॉक्स हमें दिया हुआ है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब उस ज्वेलरी बॉक्स को वो एक दराज में रखना चाहती है। दराज की लेंथ, विड्थ और हाइट दी हुई है हमें 13 सेंटीमीटर, 13 और 14। कहते हैं कि शी विल बी एबल टू कीप बॉक्स इन दराज। उसका जो ज्वेलरी बॉक्स है वो दराज में आ जाएगा या नहीं है, हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए देखें हम क्या करेंगे, यह जो ज्वेलरी बॉक्स है इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट फाइंड कर लेंगे। अगर तो इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट इससे कम हुई, दराज से कम हुई, फिर तो ज्वेलरी बॉक्स उसमें आ जाएगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ ज्वेलरी बॉक्स हमें कितना दिया हो, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट यह तीनों सेम होंगी। और यह निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, लेंथ, विड्थ और हाइट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 1728 का मैं क्यूब रूट ले लूँगा। और 1728 ये हमारे पास इक्वल होता है 12 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई 12। यह इसके 3 फैक्टर आ जाएंगे। अब जब हम इन 3 फैक्टर का क्यूब रूट लेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। मतलब कि उस ज्वेलरी बॉक्स की लेंथ भी हमारे पास 12 सेंटीमीटर होगी, विड्थ भी 12 सेंटीमीटर होगी और हाइट भी 12। तो ये देखिए ज्वेलरी बॉक्स की जो लेंथ, विड्थ और हाइट है वो दराज की लेंथ, विड्थ और हाइट से कम है, लिहाजा ज्वेलरी बॉक्स उस दराज के अंदर आ जाएगा। तो इधर हम लिख लेंगे यस शी विल बी एबल। हमने लिख दिया कि उस लड़की का ज्वेलरी बॉक्स है वो दराज के अंदर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हमारे पास एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो मैंने एमसीक्यूज पहले भी आपको बताया था कि एमसीक्यूज हमने समझ के करने होते हैं। पहले एमसीक्यूज हमें दिया हुआ है व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 512। 512 का हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट जिस तरह हमने पहले एक्सरसाइज में फाइंड किया है कि क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हम फैक्टराइजेशन करते थे, उसी तरह देखें मैंने फैक्टराइजेशन कर लिए। तो 512 के हमारे पास फैक्टर कौन कौन से आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 टाइम 2 आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह देखें 3 3 फैक्टर अलग कर लेंगे हम। तो जब इसका क्यूब रूट लेंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 8 आ जाएगा। तो आप बुक पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास 4 ऑप्शन, वहाँ में आप देखेंगे कि जहाँ पे ये ऑप्शन आपके पास 8 आ रहा है, देखें जो एमसीक्यूज नंबर बी है, बी में हमारे पास 8 आ रहा है तो बी में हम टिक या सर्कल लगा देंगे।
नेक्स्ट आ रहा है व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 3375। हमने क्यूब रूट ऑफ 3375 फाइंड करना है। तो देखिए इसकी भी मैंने फैक्टराइजेशन कर लिए, तो यह हमारे पास इक्वल हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 5 और 5। अब इसका जब मैं क्यूब रूट लूँगा यहाँ से हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 5 आ जाएगा, तो 5 3 आर 15। इसका आंसर हमारे पास 15 आ गया है। अब मैं देखता हूँ, ये देखिए जो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास, डी में हमारे पास 15 आ रहा है, तो ऑप्शन डी पे हम टिक या सर्कल लगा देंगे। MCQ नंबर 3 में कह रहा है आइडेंटिफाई दी रेडिकेंट। ये जो हमें टर्म दी हुई है इसमें से हमने रेडिकेंट बताना है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया जो पूरी टर्म है इसको रेडिकल कहते हैं। रेडिकल में यह जो अंदर चीज़ें आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, रेडिकेंट। तो रेडिकेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 2197। तो इस MCQ का जो आंसर है वो ये आ जाएगा 2197। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो सी पे हम टिक लगा देंगे। ऑप्शन 4 में कह रहा है आइडेंटिफाई विच इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब। यह जो हमें MCQ नंबर 4 में ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनमें से हमने बताना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ये देखिए जो हमारे पास ए में ऑप्शन है 1331, इसका भी हमने क्यूब फाइंड किया हुआ है। आगे 1728 का भी हमने एक्सरसाइज में किया हुआ है। 125 का भी हमने क्यूब फाइंड किया हुआ है। डी में जो ऑप्शन आ रहा है 1300, यह ना हमने किया हुआ है और ना ये परफेक्ट क्यूब है। तो MCQ नंबर 4 का जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास 1300 आ जाएगा। ऑप्शन डी पे आप टिक या सर्कल लगा देंगे। MCQ नंबर 5 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द क्यूब ऑफ 16। 16 का हमने क्यूब फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ 16 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब 16 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 4096। और यह हमारे पास आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए पे हम टिक या सर्कल लगा देंगे। तो ये MCQs भी हमारे कंप्लीट हो गए। MCQs के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 3B और जो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एक्सरसाइज 3B अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। और ये चैप्टर जो था जिसमें हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में पढ़ा है, यह चैप्टर नंबर 3 भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस करें और इसको अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।